We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. सरकार बजट का पेश किया है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद था कि किसानों के लिए कुछ फायदा होगा, लेकिन बजट में किसानों को कोई फायदा दिख नहीं रहा है। किसान सम्मान निधि आपको मिलती है? जी मिलती है। कितनी मिलती है? 2000 रुपए जो है मिलती है। 2000 रुपए कितने महीने? 4 महीने पर। 4 महीने मिलती है। लेकिन हम लोग सोचे थे कि वो जो है 4000 रुपए हो जाता तो किसानों को और सुविधा मिलती। सुविधा मिलता है। मैंने 2000 सरकार दे दा हुआ थोड़ा बढ़ जाता और बढ़िया रहा। अच्छा, और सरकार से और क्या क्या लाभ मिलता है? लाभ में यह है कि जैसे जैविक खाद मिल गया है और दवा हुआ मशीन यही सब मिला है। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बजट का प्रावधान किया। बजट काफी अच्छा दिया इस बार। तो प्राकृतिक खेती को लेकर के आपकी क्या राय, जानते हैं कुछ इसके बारे में आप? ना इतना ठीक है जो कि गेहूं का करते हैं, धान का सब्जी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी ये है, सबसे बड़ा रोग ये है कि ये नीलगाय का प्रकोप बहुत ज्यादा, हम लोग एकदम त्रस्त हैं। अच्छा, रात दिन करके अब बेचते थे सब्जी को पैदा करके, लेकिन अपने खाने भर को नहीं कर पा रहे और उसको व्यवस्था में इतना खर्च आएगा कि हम वहन नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है जी। बजट में किसानों के लिए भी काफी प्रावधान है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बजट के बारे में बहुत तो नहीं दिखता है। किसान सम्मान निधि तो मान लीजिए 4 महीने में 2000 मिल जाता है, उससे सुविधा तो होती है, लेकिन कुछ और अलग तरीके से कुछ विशेष प्रावधान होना चाहिए किसान के लिए। किसान सम्मान निधि बढ़ाया जाना चाहिए था। जी, आपका ये कहना है। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या सुविधा मिलती है? कुछ हमारे नमामि गंगे योजना के तहत हमको सुविधाएं मिलती है, जैसे जैविक खाद है, स्प्रे मशीन है, और ये क्या कहते हैं नीम ऑयल है कीटनाशक के रूप में, फसल के लिए टॉनिक है, ये सब मिलता है। हम कुछ हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम ये छुट्टा पशुओं से एकदम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे गांव में कई गांव के लोग परेशान हैं, कोई एक गांव नहीं। व्यापारियों के लिए बजट एक तरह से माना जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक व्यापारी को सबसे ज़्यादा फंड की ज़रूरत रहती है। और मुद्रा योजना में जहां 10 लाख की लिमिट मुद्रा योजना में तो उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है, जो कि व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। और अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो इनकम टैक्स में भी 3 लाख रुपए तक आपको एकदम शून्य है इनकम टैक्स, तो वो भी व्यापारियों के लिए एक अच्छा संदेश है। नहीं, व्यापारियों की समस्याएँ कई सारी हैं, जिसमें बढ़ चढ़ के GST में छूट मिलना चाहिए, जो कि अभी भी बजट में अलग से कुछ भी ऐसा नहीं आ पाया है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मतलब उम्मीदें थी व्यापारी? हाँ, अभी तो लेकिन ये बजट जो है, हाँ उस हिसाब से नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छा हुआ है, जिस पर हम लोग बोलेंगे। जैसे कि बताया गया कि हमने फंड के लिए फंड का बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन GST पे अभी कुछ भी राहत नहीं मिल पा रही है हम लोग को। देखिए, हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, हमें मार्केट से खरीदना है, खाना है, हमें आलू सस्ता मिलना चाहिए, प्याज सस्ता मिलना चाहिए, अरहर की दाल सस्ती मिलनी चाहिए। ये हम लोगों के बजट से ऊपर है। अब ये बजट जो होता है, ये क्या होता है, सस्ता कैसे होगा? ये बजट मिले तो हम गरीबों को इसकी वो मिले कि हाँ बजट हुआ, सस्ता हुआ। कुछ 200 रुपये के आसपास अरहर की दाल हो चुकी है, 80 रुपये किलो टमाटर हो चुका है। तो ये सब सस्ता हो तब किसानों को और जनता को, मध्यम वर्गों को ये समझ में आए कि भाई बजट आया है, सस्ता हुआ है। इसके अलावा सरकार से आपकी क्या मांग है? भाई सरकार ही तो देश चला रही है, हम तो उसी से डिमांड करेंगे ना, हम तो उसी से डिमांड करेंगे। Don't miss out. Follow One India for real-time updates.